बात हो ना सिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मस्जिद बन जाए, आलीशान मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, अमीर आदमी अंदर जाकर के पूजा करेगा और दुआ मांगेगा, गरीब आदमी बाहर बैठ करके भीख मांगेगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। नाम है इमरान। इमरान से बात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि 3 महीने का जो अनुभव है, पहले दिन से लेकर के आज तक का, उनका अनुभव कैसा रहा। इमरान, आपका स्वागत है। बताइए, जो 3 महीने का अनुभव है कैसा रहा। बिल्कुल राहुल जी, बता दूं कि इस 3 महीने के जो आंदोलन में है मेरा अनुभव ऐसे रहा कि इस आंदोलन ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस दिन बहुत कम ही लोग थे और चंद मतलब ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थीं और बहुत कम 100-200 की संख्या में लोग थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है कहा था ना कि अकेले ही चला था जानिब मंजिल की तरफ, और मंजिल करीब आती गई, लोग आते गए और कारबा बढ़ता गया। तो ये कारबा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद तमाम उतार चढ़ाव देखिए, 28 जनवरी को 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकलने के बाद जिस तरह से तमाम आरोप लगे इस आंदोलन पर, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो गया और उसके बाद आरोप लगे। उसके बाद 27 जनवरी को जो है रात में लाइट काट दी जाती है, बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है, पानी की सप्लाई जो है राज्य सरकार की तरफ से बंद की जाती है। उसके बाद लोग जो है गहमा गहमी में थे, डरे हुए थे, लोग डरे हुए थे। उसके बाद 28 जनवरी को जो होता है अचानक से जो है चीज़ें बदलती हैं। मैं लगातार जो है लाइव के माध्यम से चीज़ों को दिखाता था और जिस तरह से मैंने देखा कि 28 जनवरी को जो हुआ, क्योंकि जो 26 जनवरी को जो गाँव से लोग आए थे वो अपने घर वापस भी चले गए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आए थे। उनको सिर्फ 26 जनवरी के दिन ही बुलाया था और लोग वापस अपने घर गए। उसके बाद देखा कि यहाँ पर संख्या जैसे ही कम हुई तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है अपनी दमनकारी जो है नीति के द्वारा इस आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर रही थी। और उसके बाद 28 जनवरी को जो हुआ, 28 जनवरी को पूरी जो है प्लानिंग हो गई थी, पूरी जो है प्री प्लान तरीके से पूरी प्लानिंग हो गई थी, तैयारी हो गई थी। और उसके बाद कहा गया कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी चौधरी राकेश सिंह टिकैत के ऊपर, और वो राकेश टिकैत सिंह जो गिरफ्तारी देने ही आ रहे थे, चौधरी राकेश सिंह टिकैत। लेकिन उसके बाद जो है स्थानीय विधायक जो हैं गाजियाबाद के लौनी से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर गुर्जर के समर्थन में तमाम जो सैकड़ों समर्थक आ जाते हैं और वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। और नारेबाजी यही होती है कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देखा होगा 1 साल पहले ही दिल्ली दंगे हुए थे जिसमें कपिल मिश्रा से लेकर के जो है प्रवेश वर्मा और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर यही नारे लगा रहे थे मंच से। अनुराग ठाकुर जो है कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो यह वही नारे जो है सेम नारे नीचे लगाए जा रहे थे बैरिकेडिंग के पास। बड़ा सवाल है। हाँ। आपने अच्छा अपना अनुभव बताया, लेकिन मेरा एक सवाल है। आप खुद एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हो, हमीरपुर से आते हो, मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हो, आपका इस आंदोलन से क्या लेना देना है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात कहा है कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान भी सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान भी सबका क्या है। नुकसान? हाँ बिल्कुल, और इसमें जो मिल गई वो नदियां दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है। इमरान का ये नुकसान है कि इमरान भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता है। मेरे दादा परदादा भी किसान रहे हैं और किसानी जो है हमारे घर में होती है। किसानी हमारा जो है खानदानी पेशा है, हम लोग भी खेती करते हैं, तो एमएसपी हमें भी चाहिए। अगर ये तीनों कृषि कानून लागू हो जाते तो प्रभावित इससे होने वाले हम भी होंगे। लेकिन अगर कोई भी अपने निजी स्वार्थ के लिए, अगर आप जिस तरह से कहा कि मेरा खुद का स्वार्थ हो, तो निजी स्वार्थ के लिए अगर काम किया जाए तो निजी स्वार्थ में निस्वार्थ भी कभी कभी काम किया जाता है। लेकिन मेरा जो है मैं खुद किसान परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरे जो है घर में खेती होती है, पिताजी घर में खेतों में काम कर रहे हैं। खुद पिताजी ने कहा कि तुम जी देश के अंदर हिंदू मुसलमान है, हाँ, हिंदू दलित है, हाँ, आपके ऊपर तो पहले ही तलवार लटक रही है। आप मुस्लिम परिवार से आते हैं, मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं और देश के अंदर जो सरकार चल रही है वो एंटी मुस्लिम सरकार चल रही है। आप यहाँ फिर दोबारा इन लोगों के साथ भी खड़ो, डर नहीं लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहा है कि सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में तो सब खैरियत है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म और जो है धर्म मजहब जाति कास्ट वाइज जो राजनीति करे वो सबसे बड़ा कैंसर है इस देश में। अगर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसी के नाम पर जो है राजनीति कर रही हैं, कभी राम मंदिर, कभी मस्जिद, कभी जो है शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, इनके अलावा इतर इनके पास कोई मुद्दा ही
ही नहीं है। मुद्दा जो होना चाहिए शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए, गरीबी होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, सड़कें और जो है बिजली पानी, मुद्दे जो होने चाहिए वो हमारे जन सरोकार से। भाई मंदिर बना दिया है, मंदिर में जाओ पूजा करो, भगवान सब कुछ देगा, मोदी जी का बिल्कुल मैं बता दूं कि ना मस्जिद की बात हो ना शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मैं बता देता हूं, मस्जिद बन जाए, आलीशान मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, अमीर आदमी अंदर जाकर के पूजा करेगा और दुआ मांगेगा, गरीब आदमी बाहर बैठ करके भीख मांगेगा। ये बाहर जो है धर्म पर सवाल नहीं, ये धर्म पर सवाल नहीं, धर्म आपका निजी मसला है, आप अपने चार दीवारी के अंदर करिए। ये नहीं आप सड़कों पर उतर के जय श्री राम जो है बोलते फिरेंगे और उसके नाम पर लिंचिंग कर देंगे, अल्लाह अकबर बोलते फिरेंगे। धर्म आपका निजी मसला है, आप अपनी चार दीवारी के अंदर जो है धर्म को रखिए। ये आप जो है सड़कों पर तमाशा करते नहीं फिरेंगे धर्म पे किसी का। मैं अपने गांव में रहता हूं, मैं सुबह से लेकर के शाम तक जो है सब लोगों से कहता हूं चाचा राम राम, ताऊ राम राम, तो इसका मतलब नहीं, लेकिन जब जय श्री राम कहा जाता है तो लगता है कि सांप्रदायिक हो गया है, क्योंकि जय श्री राम को इस तरह से जो है पेश किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जय श्री राम के नाम पर जो है लगातार अराजकता फैलाई जा रही है। मतलब धर्म के नाम पर जो है, भगवान के नाम पर जो है राजनीति का जो सहारा बना लिया है कहीं ना कहीं जिस तरह से। तो दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियां कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे, और नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो ये सियासत लगातार कहा है कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है और बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। और कहा कि हुकूमत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। ये हुकूमत लगातार जिस तरह से हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान आतंकवाद पर ये जो है सत्ता हथियाली, इन्होंने राजनीति जो है लगातार कर रहे हैं। मैंने देखा जब राम मंदिर बन गया उसके बाद किसी ने विरोध नहीं किया, इन्हें लग रहा था राम मंदिर का विरोध होगा, लेकिन राम मंदिर बन गया उसके बाद जब विरोध नहीं हुआ तो लगातार इनका एक एक्टिव गैंग सक्रिय हो गया। वो लगातार कह रहा है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी सब बाकी है, अभी बाकी है। हो सकता है जब जब इन्हें राजनीति में किसी का सहारा लेना होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है। आप इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, 1915 में हिंदू महासभा का जो है गठन होता है, 1925 में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनता है, उसके बाद 1937 में वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोलवलकर की अगुवाई में जो है टू नेशन थ्योरी की जो है नीति लेकर के आते हैं। 1951 में जनसंघ बनता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। इनका किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना नाखून तक कटाया हो। गोली और गाली तो दूर की बात है, ये तो अंग्रेजों के साथ मिलकर के वीर सावरकर। अरे वीर सावरकर नहीं, माफी, वीर सावरकर कहिए, आप वीर सावरकर कह रहे हैं। मुझे बताइए जिस व्यक्ति को जब काला पानी की सजा हो जाती है, अंडमान निकोबार जेल ले जाया जाता है, वो वहां से 49 माफीनामे लिखता है कि आप मेरी जो है सजा को माफ करिए और उसके बाद में जो जानकारी है, जो खुफिया जानकारी क्रांतिकारियों की आप तक पहुंचाऊंगा और 56 रुपए पेंशन सरकार की पा करके जो है मरते दम तक। भारत सरकार भारत रत्न दे रही है वीर अरे तो इनका तो वही कहा है ना कि हुकूमत भी तुम्हारी, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम सच को झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, हुकूमत भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। अरे सत्ता के हाथ में बागडोर है। ये तो नाना साहब देशमुख को जो है तमाम लोगों को ये भारत रत्न की सिफारिश कर सकते हैं, दे सकते हैं, भारत रत्न दे सकते हैं। बाकी ये लगातार जो है उन लोगों को राजनीति चमका रहे हैं। मुझे बताइए जो इन्होंने स्टेडियम का नाम बदला तो ये कहीं ना कहीं सरदार पटेल के नाम पर इन्होंने सबसे पहले उनका स्टैचू लगाया, लेकिन सरदार पटेल वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1948 में सबसे पहले आरएसएस पर बैन लगाया था, क्योंकि वो कहते थे आरएसएस देश के लिए खतरा है। आरएसएस लगातार, चाहे पाकिस्तान का जो है आप इस्लामिक जो आतंकी संगठन है आईएसआईएस, और आरएसएस बराबर ये जो धर्म के नाम पर जो है जिस तरह से दिमाग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लगातार ये जिस तरह से लोगों को बरगला रहे हैं, यही आरएसएस भारत के अंदर कर रहा है और जो आतंकी संगठन है वो पूरे मतलब विश्व में कर रहा है, यही कर रहे हैं। अंतर क्या है इनमें, ये लगातार प्रमाण पत्र बांटने की इनकी आदत है। तो कहा है कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का, और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, और गांधी का कातिल गॉडसे जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। और मैं कह देना चाहता हूँ ये सरकार
दलित विरोधी मानसिकता वाली सरकार है। ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है। ये सरकार बहुजन विरोधी सरकार है। ये सरकार पिछड़े विरोधी सरकार है। ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा कि किस तरह से बदले की भावना से अगर यूपी में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो चुन चुन कर जो है दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का एनकाउंटर किया जाता है इसी यूपी में। तो लगातार इस सरकार पूरी तरह से बदले की भावना से लगातार कार्रवाई कर रही है। जी, सवाल है बड़ा, मैं पहले दिन से अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपने बात रखी, दुष्यंत कुमार की बात करी और कई सारों की बात करी। तो एक सवाल है कि अगर इस देश का दलित आंदोलन करे तो माओवादी और नक्सली, इस देश का मुसलमान क्या नाम है आंदोलन करे तो वो पाकिस्तानी, इस देश का किसान आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी, फिर ये जो 52% किसान, 25% दलित और 12-14% क्या नाम है माइनॉरिटी, ये 80-90% बन जाते हैं। तो ये 10% जो वक्त है, ये राष्ट्रभक्त कैसे? अरे ये बांट दिया जाता है। मैं बता देता हूँ, जिस तरह से लगातार जब आपने देखा होगा जब चुनाव आते हैं उनको हिंदू बना दिया जाता है। जब चुनाव होंगे किसी जो है राज्य में, आप चुनाव देख लीजिए उठा करके, उन सबको हिंदू बना दिया जाता है। हिंदू की चाशनी चटाई जाती है, सब हिंदू है, सब हिंदू है। उसके बाद बांटा जाता है, फिर दलित और पिछड़े और जो है सबल और हर कैटेगरी में बांट दिया जाता है कि आप दलित हैं, आप पिछड़े हैं, आप सबल हैं, आप फला हैं, आप डिका हैं। इसी तरह से बांटा जाता है। जब राम मंदिर बलि मांगता है तो दलित पिछड़ों को आगे किया जाता है, और जब मलाई खाने की बारी आती है तो जो है जब ट्रस्ट बनाया जाता है तो 15 में से 14 जो है सबल मतलब ट्रस्ट में वो आ जाते हैं। क्योंकि मलाई खाने की बारी आई है ना, जब गोली खाने की बारी आएगी तो दलित और पिछड़ों को आगे किया जाएगा। राम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे और जो है गोली भी खाएंगे और गोली खाएंगे, और उसके बाद जब मलाई खाने की बारी आएगी ये खाएंगे मलाई। लगातार यही किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लोगों के दिमाग को जो है पूरी तरह से वॉश किया जा रहा है। यही लगातार ये सरकार कर रही है। चलते चलते देश के युवाओं को क्या कहोगे? आखिरी सवाल। बिल्कुल, देश के युवाओं को मेरा यही संदेश है कि आप लोग जाति, धर्म, मजहब को जो है छोड़िए। आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो है बात कीजिए, क्योंकि ना देश का हिंदू खतरे में है, जिस तरह से कहा है कि किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जाति मजहब का चश्मा हटाकर देखो, पता लगेगा देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है। नौकरियां आपकी खतरे में है, आपका रोजगार खतरे में है, आपकी जो है जमीनें खतरे में है। खतरे में वो हर चीज है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। इस्लाम कितना कमजोर हो सकता है, सनातन इतना कमजोर है, इस्लाम इतना कमजोर है, एक नारी से कैसे कोई खतरे में आ सकता है? कोई खतरे में नहीं है। हिंदू तो तब भी खतरे में नहीं था जब 1200 साल मुस्लिम शासकों की जो है यहाँ पर हुकूमत रही, अंग्रेजों की हुकूमत रही, तब हिंदू खतरे में नहीं था। देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, 29 राज्यों में 29 राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, सांसद हिंदू, 543 में से 450 सांसद हिंदू, विधायक हिंदू, और जो है IAS PCS सब हिंदू, और उसके बाद भी हिंदू खतरे में। भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले लिया है, हिंदुओं को खतरे से बाहर निकालेगी। जिस राज्य में चुनाव आता है वहां के हिंदू खतरे में हो जाते हैं। बिहार में चुनाव आया, बिहार के हिंदू खतरे में, अभी बंगाल के हिंदू खतरे में आ गए हैं, वहां से हिंदू खतरे से बाहर निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास ठेका है हिंदुओं को खतरे से बाहर। धर्म की बात करी इमरान, तो एक सवाल मैं आपसे और लेता हूँ चलते चलते। अभी परसों कानपुर में जो छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी है, उसमें पीस एक फाउंडेशन का एक स्थापना हो रही थी। वहाँ जो बड़े शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म के, जिनका नाम राम भद्राचार्य, उन्होंने एक टिप्पणी की कि बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध हैं, जिसकी वजह से इस देश को धर्म गुरु, विश्व गुरु कहा गया, कि बुद्ध ने इस देश को नापुंसक बना दिया, और बुद्ध ने इस देश को क्या नाम एक तरीके से आत्मवादी बना दिया, और मोदी जो है वो बुद्ध को समझ नहीं रहे। क्या कहोगे इसमें? बुद्ध पर टिप्पणी हो रही है। अरे ये तो पूरी तरह से महापुरुषों को अपमान कर रहे हैं। इन्होंने महापुरुषों को पढ़ा कहाँ है? ये तो जो पढ़ते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, इनको तो कुछ मतलब पढ़ना है नहीं। उसके बाद लगातार करुणा का जो है प्रतीक कहा जाता है बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को। जिस तरह से ये अपमान कर रहे हैं, लगातार महापुरुषों को अपमान किया जा रहा है। आप देखेंगे तमाम महापुरुषों को, क्योंकि इन्होंने महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं है। लगातार जिस तरह से ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसी को बता रहे हैं। तो ये अपमान है, जिस तरह से बुद्ध का हो या तमाम महापुरुषों को अपमान करने की इनकी जो है रणनीति, सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा रहा है। और लगातार ये जो है बिल्कुल ये जो है लगातार जो है अपमान करते रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की यही जो है सोची समझी साजिश रही है, क्योंकि ये महापुरुषों को पढ़ते नहीं है। जिन महापुरुष ने, जिनके नाम पर जिस तरह से जो है सत्य, अहिंसा और जो है करुणा के जो प्रतीक है महात्मा बुद्ध, उनको आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आप समझे नहीं है, मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझे होंगे जी। चलिए, तो ये थे इमरान, और एक बड़ा खूबसूरत शेर उन्होंने पढ़ा और मुझे मेरे दिल के करीब है कि कौमों का करे जो पटवारा रहवर, वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने
क्या राम ने मस्जिद तोड़ा था या खुदा ने मस्जिद तोड़ी है। ये बड़ी बात है, युवा हैं, जोशीले हैं और अच्छी बात उन्होंने रखी। उन्होंने रोज़गार का मुद्दा उठाया, उन्होंने भुखमरी का मुद्दा उठाया, उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ करके इंसानियत की बात कही, संविधान की बात कही। देश के हर युवा को इमरान जैसा होना चाहिए ताकि वो अपनी अपनी नौकरी की बात कर सके, अपनी रोज़गार की बात कर सके। इस देश में प्यार मोहब्बत से रह करके जिस प्रकार से गंगा जमुना तहजीब है उस प्रकार से तमाम लोग रह सकें। तो मैं राहुल नागपाल अपने तमाम साथियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर।